जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी करके ऐसे महाशयों के जिनके पास विरासत ही नहीं लिखने के लिए उनका तो क्या होगा। बहुमत जनता के पास जो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे निर्भर है, उनकी क्या विरासत है। और जो ऊपर के 1% लोग हैं जिन्होंने इस देश का सारा धन इकट्ठा कर रखा है और उनके बच्चों ने हाथ पैर नहीं लाए, तो वो जो ऊपर के 1-2% लोग हैं उनके ऊपर क्यों नहीं ये टैक्स लगना चाहिए। सीपीएम के घोषणा पत्र में हमने लिखा है ये बात, ये जो सुपर अमीर लोग हैं इनका विरासत टैक्स भी लगना चाहिए और वो सारा पैसा जो है जनता की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए। लेकिन ये बातें नहीं हो रही हैं। बात तो क्या हो रही है, ये कह रहे हैं कि 400 सीट दे दो ताकि अब की बार हम इस संविधान को बदल सकें। बीजेपी वालों ने यह संविधान कदे तक खटक रहा है। जिस दिन देश का संविधान बना था उस दिन से उनको खटक रहा है। पहले इन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई है और इन्होंने ये कहा कि ये संविधान जो हमारे देश की आस्था के अनुसार नहीं है और ना तिरंगे झंडे का इन्होंने कभी सम्मान किया है। बहुत सालों तक इन्होंने अपने दफ्तर पे कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उसका भी कभी सम्मान नहीं किया। अब कह रहे 400 सीट दे दो हम इसमें बदल देंगे। क्या है संविधान में, क्यों बदलना चाहते हैं संविधान को? संविधान को इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर लिखा है, हमारे देश के संविधान में ये लिखा है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे कहीं कोई भेदभाव नहीं हो सकता है देश के अंदर। और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का जो है अपने सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। जो धर्म हम कोई भी देश के नागरिक जैसी उनकी आस्था है, जिस तरीके से वो पूजा पाठ करना चाहते हैं, जो उनकी मर्जी है, सब अपनी मर्जी के मालिक है और सबको उस तरह से पूजा पाठ वो कर सकते हैं। ये देश के संविधान में लिखा है। लेकिन ये बात बीजेपी को अच्छी नहीं लगती। उनको मनुस्मृति अच्छी लगती है जिसमें कहते हैं कि मुट्ठी भर उच्च जातियां राज करेंगी और बाकी सारी जनता उनकी सेवा करेगी। इसीलिए वो स्कूल बंद कर रहे हैं ताकि पढ़ने लिखने की भी जरूरत ना हो। तो आज हमारे सामने चुनौती ये है कि जो हमारे देश का संविधान है उसकी रक्षा कैसे हो। और ये संविधान ऐसे ही नहीं बन गया था। आजादी के आंदोलन में लोगों ने सिर कटाए हैं, फांसी के तख्ते पे झूले हैं, संघर्ष किए हैं लोगों ने। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अम्बेडकर जैसे लोगों ने कहा देश में से जाति खत्म होनी चाहिए। जाति उन्मूलन के लिए अभियान चले हैं। मजदूरों ने फैक्ट्रियों में हड़तालें की थी लंबी लंबी, तब ये कहा था कि 8 घंटे काम के कानून होने चाहिए, हमें यूनियन बनाने का अधिकार होना चाहिए। और उसी समय पे अंग्रेजों से किसान लड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो टैक्स आप ये लगान लगा रहे हैं, कर लगा रहे हैं, इसके ये नहीं लगना चाहिए और हम अपनी मर्जी की खेती कर सके, इसके लिए किसान वहां पे लड़ रहे थे। एक तरफ अंग्रेजों को देश से बाहर भेजने का काम जो है चल रहा था और उसी सारे संघर्ष के बदौलत हमें हमारे देश का ये संविधान मिला था जिसमें इन तमाम संघर्षों की एक रूपरेखा थी। ना आजादी के आंदोलन में बीजेपी वालों ने अपनी एक उंगली तक नहीं कटाई। वो मुस्लिम लीग के साथ जब हमारे देश के लोग अपनी आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उस समय पे बीजेपी के लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे थे। और वो सावरकर जो है, जिसको वीर कहते हैं बीजेपी वाले, वो हमारे क्रांतिकारियों की मुखबरी कर रहे थे, अंग्रेजों की वो चापलूसी कर रहे थे। ये काम उन्होंने तभी भी किया है और आज भी वो ये काम कर रहे हैं। नारा क्या देते हैं? नारा तो कहते हैं महिला शक्ति, महिला, लेकिन क्या कर रहे हैं महिलाओं के साथ? मणिपुर में एक शहीद फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं उसके ऊपर। कर्नाटक में जाते हैं, कर्नाटक के जो हासन सीट है वहां से जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट मांगते, कहते हैं कि इनको वोट दो, इससे देश मजबूत होगा। क्या किया उसने? उसके 2800 2800 वीडियो वायरल हो रहे हैं। कौन से वीडियो वायरल हो रहे हैं? जिसमें वो महिलाओं के साथ यौन हिंसा और बलात्कार कर रहा है, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। उसको देश से बाहर भगा दिया मोदी। एक शब्द नहीं बोल रहा उस पे कि हमारे देश के अंदर ये क्या चल रहा है। वो केवल हिंदू मुसलमान की और डराने धमकाने की बातें कर रहे हैं। तो हम आपके बीच में ये अपील लेके आए हैं कि भाई ये जो नफरत का एजेंडा चल रहा है इसको फेल करो और इसको जो ये
टिकट का बोर्ड चलाता है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, कई कई उसकी तो जो है फैक्ट्रियां हैं, उनका मुनाफा बढ़ गया है। ये काम जो है वो इसी का नेता ब्रजभूषण शरण, जो पहलवान लड़कियां थी जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे और आज वो आरोप अदालत के अंदर सिद्ध हो गए हैं, और आरोप सिद्ध होने के बाद भी अदालत के अंदर ब्रजभूषण शरण के बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया है। परिवारवाद पे वो बात करते हैं और टिकट जो अपराधी नेता है उनके बच्चों तक को भी वो टिकट देते हैं। ये माहौल देश के अंदर चल रहा है, तो इस माहौल के अंदर हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि भाई आप अब की बार ये जो बीजेपी वाले इनका तो करो पत्ता साफ।